बहुत बड़ा मेस था, उसका परिवार एक बहुत बड़ी गड़बड़ था। दाऊद का परिवार एक ब्लेस्ड परिवार नहीं था। उसका रीजन था दाऊद का बैतशेबा के साथ पाप करना, हित्ती उरिया को मरवाना, और उसके बाद परमेश्वर का श्राप उसके परिवार के ऊपर आया कि तूने किसी का परिवार खराब किया है, अब तेरा परिवार भी खराब होगा। तूने किसी के परिवार के ऊपर तलवार चलाई है, आज अब से तेरे परिवार के ऊपर भी तलवार चलाई जाएगी। और बाइबल कहती है दाऊद का बड़ा बेटा अबशालोम उसकी अपनी ही टीम के द्वारा खत्म कर दिया गया, क्योंकि उनकी लड़ाई हुई, आपस में बड़ा युद्ध हुआ। और ओतनिया जो फिर दाऊद का दूसरा बेटा था, चौथा बेटा था, वो फिर कहने लगा अब मैं राजा बनूंगा। और बाइबल कहती है दाऊद की एक नेचर के बारे में कि दाऊद ने बचपन से लेके उसको जवानी तक कभी उदास नहीं किया था। यह रीजन था उसका बेलगाम होने का। आज कुछ माएं बच्चों को कुछ नहीं कहती, नहीं जी बच्चा है, पहले बच्चा है कुछ नहीं कहती, नहीं जी जवान हो गया कुछ कर ना लवे, फिर जवानी में कुछ नहीं कहती, फिर जब बड़ा हो जाता हाथ से निकल जाता फिर वैसे नहीं कुछ कह पाती। पहले अपनी बेटी के पाप को छुपाती रहती, जब पाप सांप सपोला बड़ा होकर अजगर बन जाता है उनको भी निगल लेता है, फिर रोती हैं। आपके पास आज पावर है कि आप दूसरे के घर को खराब कर सकते हो, लेकिन वेट करो आपका भी समय फिर आएगा। आज आपके पास पावर है, आप किसी के पास चोरी कर सकते हो, इंतजार करो तुम्हारा भी समय आएगा जब तुम्हारी चीजें भी चुराई जाएंगी और तुम रोगे कि हो ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि तुमने भी चुराया था जब तुम किसी ड्यूटी पर थे। तो जब चुराते हैं तो तब आवाज नहीं आती, लेकिन जब न्याय होने वाला होता है, जब न्याय होता है तब मालूम होता है कि मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो मैंने बोया था, वही मेरे परिवार के साथ हो रहा है जो मैंने दूसरे के साथ किया, वही मेरे साथ हो रहा है जो मैंने अपने बॉस के साथ किया। इसलिए बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जो कुछ तुम बोओगे वो तो कुछ तुम काटोगे, तुम ज्यादा बोओगे ज्यादा काटोगे। अब तुम देखो तुमने ज्यादा कांटे बोने हैं या ज्यादा फल बोने हैं या ज्यादा गेहूं बोना है, वो तुम देखो तुमने क्या बोना है। आपको ये नहीं मालूम आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। आपको नहीं पता आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, आप एक अच्छे माता पिता नहीं। आपको नहीं पता आपके बेटी की सहेली कौन है, वो किस परिवार से है, वो क्या करते हैं, वो कैसे बात करती है, क्या उसका चरित्र है, आप एक अच्छी मां नहीं हैं। आपके बच्चे जिन जिन के भी कांटेक्ट में आते हैं, आप उन सबके साथ आपका कांटेक्ट होना चाहिए। वो चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जात के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रंग के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका स्वभाव क्या है, उनके माता पिता का स्वभाव क्या है, वो किस स्वभाव से जीते हैं, यह फर्क पड़ता है। दाऊद ने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं कहा उनको, और यही कारण था कि फिर ओतनिया मारा गया। क्यों? क्योंकि जब वो खड़ा हुआ तो परमेश्वर की इच्छा सुलेमान को राजा बनाने की थी, तो परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया। जब सुलेमान राजा बना तो ओतनिया को मरना पड़ा आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर, क्योंकि वो परमेश्वर का प्लान नहीं था। लेकिन ओतनिया अपने शरीर से, अपनी ताकत से, कोई भी बच्चा फैमिली में बड़ा काम नहीं कर सकता, 50 लोग रख लो, रथ सवार रख लो, लेकिन छोटी छोटी गलतियां उसने की और बाप ने कुछ नहीं कहा। बंदे का, बच्चे का हियाव बढ़ता है, मैंने ये गलत काम किया, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं कहा, मैंने ये गलत काम किया, मेरे बाप ने कुछ नहीं कहा, फिर थोड़ा और गलत काम, एक पैग लगा के आया, मां कहती चलो छट्टो चलो छट्टो छट्टो चलो कोई गल नहीं। बच्चा कहता अच्छा एक पैग में कुछ नहीं कहा, फिर अगली बार 2 पैग लगा के आता। जब बेटी बोलती नहीं मम्मी मेरे दोस्त है, बस कल्ला दोस्त ही है, चल कोई गल नहीं, फिर धीरे धीरे वो दोस्त कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। जो सांप उत्पत्ति में सांप था, प्रकाशित वाक्य में अजगर बन चुका है। जब आप अपने बच्चों की छोटी कमियों को दूर नहीं करते, चाहे वो छोटा सा झूठ हो, आपका बच्चा चाहे डर में बोल रहा है या अनजाने में बोल रहा है या उसे सच झूठ के बारे में पता नहीं है, उसे समझाओ, क्योंकि आज छोटा झूठ कल का बड़ा ब्लंडर बन जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा। आज की छोटी गंदी आदत कल की बड़े कैसे बदल जाएगी आपको मालूम भी नहीं होगा।
आज की छोटी छोटी गालियां कल के कैसे कलेश में बदल जाएंगी आपको मालूम भी नहीं होगा। दाऊद के अंदर यह बुरी आदत थी, इसलिए दाऊद का परिवार एक ब्लेस्ड परिवार नहीं था। उसमें लड़ाइयां थी, झगड़े थे, कारण पाप भी था और कारण यह भी था कि दाऊद अपने बच्चों को डांटता नहीं था। अब्राहम को परमेश्वर कहता है ये मेरा दोस्त है, अब्राहम मेरा दोस्त है। पता है क्यों? परमेश्वर कहता है इसलिए ये मेरा दोस्त है क्योंकि मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने बाद अपने परिवार को भी मुझ में चलने की आज्ञा देगा। कैसे? जो मर गया वो कैसे आज्ञा दे सकता है? को दे सकता है मरने के बाद आज्ञा, लेकिन अगर आपकी विल होती है ना, वसीयत कि इसहाक के नाम अब्राहम की वसीयत, जब जब इसहाक परमेश्वर में चलेगा और चलता रहेगा मेरी संपत्ति का हकदार होगा। जिस दिन ये यहोवा को छोड़ देगा इसको भूखे नंगे कोई निकाल देना घर से। वो इतना सख्त था। उसने छोटे होते से इसहाक को चलाया था। जब इसहाक जवान हुआ तो उसका बाप नहीं भेजता था, वो अपने आप मैदान में ध्यान करने के लिए परमेश्वर के वचन का जाता था, इसलिए वो आशीषित था। उसे अपने युद्ध जीतने आते थे, सरकारों से भी अमीर था, गवर्नमेंट से भी अमीर था, राजाओं से अमीर था। राजा लोग उससे जेलसी करते थे क्योंकि उसने अपने बाप से सीखा था। अपने परिवार की ओर ध्यान दें, जिनके बच्चे हैं वो ध्यान दें। वो बच्चे आपके अपने नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वो एक ऐसी सोल्स हैं, एक ऐसी आत्माएं हैं जो खास तौर पे परमेश्वर ने आपको दी हैं पालने के लिए, उनको तैयार करने के लिए। जिस तरह आत्मिक बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं आपको, वो भी बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं ताकि आप जो आपके अंदर है उनमें डाल सके, ताकि जो आप कर रहे हैं कल को वो कर सके। लेकिन अगर शैतान आप सोए रहे और आपके अंदर जो है आप ना डाल सके तो कोई तो डाल ही देगा उनके अंदर। जमीन खाली तो रहेगी नहीं, या तो गेहूं उगाएगी या फिर भांग या ऊंट कटारे उगाएगी। अब आप देख लो क्या उगाना है। अब कुछ तो उगेगा। अगर आप अपने बच्चों में अच्छी चीजें नहीं डाल रहे हो तो शैतान गलत तो डालेगा, कुछ तो अंदर जाएगा, या गलत जाएगा या सही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन खाली हो, ना बच्चा सही या ना गलत, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो सही की तैयारी कर रहा है या गलत की तैयारी कर रहा है। अपने घरों में समय दें, अपने बच्चों परिवार को, बैठें, बात करें, उनके दोस्तों को, उनकी सहेलियों को देखें कौन है वो, किस तरह से वो बात करते हैं, जांचें और परखें। प्यार के साथ अपने बच्चों को मोल्ड करें, वहां लगाएं जहां वो कल जाना चाहते हैं। आपके जीवन की कमियां हैं, आप शराब पीते हैं, नशा करते हैं, छोड़ दें। बच्चों के सामने वो चीजें मत करें, वही चीजें करें जो आप चाहते हैं आपके बच्चे आपको फॉलो करें। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। अब मैं आता हूं आज के वचन के ऊपर। आप नोटिस करेंगे नीति वचन 23 उसकी 7 आयत, मती 12 उसकी 34 आयत, निर्गमन 19 उसकी 5 आयत, यूहन्ना 20 उसकी 21 आयत, पहला पत्रस 2 उसकी 9 आयत। मैं फिर से बोलूंगा, आप नोट करेंगे। नीति वचन 23 उसकी 7 आयत, मती 12 उसकी 34 आयत, 19:5 निर्गमन की 19 उसकी 5 आयत, यूहन्ना 20 उसकी 21 आयत, पहला पत्रस 2 उसकी 9 आयत। मैं पढ़ूंगा नीति वचन 23 उसकी 7 आयत को। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। फॉर एज ही थिंकेथ इन हिज हार्ट सो इज ही। बाइबल कहती है जैसा तुम अपने मन में विचार करते हो तुम वैसे ही हो। इसका मतलब यह है कि यह बहुत जरूरी है कि आपके मन का विचार क्या है, यानी आप अपने मन में अपने लिए क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2004 और 5 में यह थी कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था अपने अंदर कि मैं परमेश्वर का सेवक बन सकता हूं। जबरदस्ती ले हैंड करवाते थे टीम कि चलो ले हैंड करो, प्रेयर करो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक सेवक हूं। तो मुझे बार बार बताया जाता था कि तू परमेश्वर का सेवक है, तू प्रभु का सेवक है, लेकिन मेरी लाइफ की कंडीशंस ऐसी थी कि मेरे मन में यह फेथ नहीं था। और जब तक आप पूरी तरह से विश्वास में नहीं भरते, आपकी लाइफ की बहुत सारी मुसीबतें आपको छोड़ के नहीं जाती। तो मुझे विश्वास दिलाया गया और मुझे बोला गया कि तुझे शीशे के सामने खड़ा होना पड़ेगा और रोज अंगीकार करना पड़ेगा कि तू प्रभु का महान दास है, तू प्रभु का सामर्थी दास। इस तरह से मैं बोला करता, मेरे मन में 1% भी विश्वास नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूं ऐसा है भी कि नहीं भी। लेकिन कई बार जब आप बोलते हैं
आप बोलते हैं, वचन को पढ़ते हैं और आप वचन को अपने अंदर समाने देते हैं, तो क्या होता है? पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र हो, निज प्रजा हो। प्रभु ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। निर्गमन 19:5 में लिखा, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। तब मुझे वचन समझ आया। वचन में यह लिखा था कि मुझे अपने आप को वैसा देखना पड़ेगा जैसा वचन कहता है, नहीं तो मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो वचन मुझे बनाना चाहता है। क्योंकि हर एक लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना है। हो सकता है आप एक आम परिवार से हो, आपकी लाइफ बड़ी नॉर्मल हो, बड़ी गरीबी में हो, बड़े छोटे कुल से, परिवार से, कहीं से भी आप आए हो, आपको लगता है जो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है, जमीन आसमान का मालिक, कि तुम मेरे निज धन हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम लोगों में से अलग कर दिए गए हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम राजा हो, तुम याजक हो, तुम लोग पवित्र हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें जब बाइबल कहती, तो कई बार जब लाइफ की सिचुएशन को देखा जाता है तो वो रियलिटी नहीं लगता। लेकिन अगर हमें रियलिटी पैदा करनी है, सच्चाई पैदा करनी है, आशीष पैदा करनी है, बड़ी बरकत अपनी जिंदगी में से पैदा करनी है, हमें सहमत होना पड़ेगा वचन के साथ, जो वचन कहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जैसा तू अपने मन में विचार करता है वैसा ही तू है। फिर एक बदलाव का समय आया। वो बदलाव का समय था जब मुझे पता लग गया कि खुदाबंद ने मुझे चुना है, एक बड़े काम के लिए चुना है। मेरे शब्द चेंज हुए।